का देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको डाउनलोड करने बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं सेंटअप का वाटर मार्क लगा हुआ है, सेंटअप, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड करने बता देंगे। चलिए यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। पॉलिटिकल साइंस में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न कर रहा है, संविधान सभा में रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 93, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। पहले मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करने आपको बता देता हूँ, तो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, ठीक ना। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है आपका 3 का डी हो जाएगा, नीति आयोग। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर 4 का आपका डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की संसद में शामिल है? तो इसका राइट आंसर जो आपका 5 का बिल्कुल डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? तो इसका राइट आंसर 6 का आपका बी हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिए। 11 नवंबर को यही पेपर आएगा पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर 7 का बिल्कुल ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। 8 नंबर का है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? तो इसका राइट आंसर 8 का आपका ये हो जाएगा, 563। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संवैधानिक की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपका समानता हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पूना पैक्ट संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दलित मुद्दे से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 का है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न का है आपका कि मूल संविधान में कितने भाग थे? तो इसका राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा, 22। 13 नंबर का है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर 13 का ये हो जाएगा, प्रारूप समिति के, ठीक है ना। 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 14 का है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 14 का आपका बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न का है, भारत में संघानात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कनाडा। 16 का है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो बिल्कुल 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 16 हो गया। 17 नंबर का है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा, चतुर्थ। 18 का है, निम्न में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। 19 नंबर का रहा, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो बिल्कुल 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संसद। 20 नंबर का रहा, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो बिल्कुल 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 21 हो गया। 22 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। 23 का रहा है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, 1971 ईस्वी। 24 नंबर प्रश्न का रहा है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो बिल्कुल 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन। 25 नंबर का है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 1688 ईस्वी।
उसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 26 कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 26 का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। 27 कह रहा है पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 27 का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, 1951 ईस्वी। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 28 कह रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है, बिल्कुल 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भाग 2। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसका राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा, 25। 30 नंबर का है निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो 30 का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद आपका 31 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है, बिल्कुल 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर कर रहा है भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाभियोग के द्वारा। 33 का रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 33 का आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, 26 नंबर। उसके बाद देखिए संविधान दिवस 33 का ना डी होना चाहिए, 26 जनवरी, ठीक ना, मिस्टेक से बी बोल दिए, डी होगा 26 जनवरी, ठीक ना। चलिए 34 नंबर का है अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा, पंजाब। 35 का राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक ना। 36 नंबर का स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर 36 का ये हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। इसका ए गलत है, सी होगा, इंदिरा गांधी, क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 का है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है, तो 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा, सामूहिक सुरक्षा। उसके बाद 38 नंबर का है भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो इसका राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। 39 का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के सक्षम समानता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 39 का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। उसके 40 नंबर का है निम्न में से कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल्य कर्तव्य है, 40 का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। 41 नंबर का है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के लिए विचार घोषणा करता है, तो 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों, ए बी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, बी दोनों हो जाएगा, ए और बी। उसके बाद 42 नंबर का है भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई, तो इसका राइट आंसर 42 का डी हो जाएगा, कभी नहीं। उसके बाद 43 का है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीने। 44 का संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों के संघ। 45 का नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो इसका राइट आंसर 45 का ए हो जाएगा, संसद में। 46 का निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो 46 का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। 47 का राय देखिए 46 हो गया। 47 का राय आपका कि निम्न में से कौन सा विधेयक सांड को कौन सा रंग गुस्सा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, धन विधेयक। उसके बाद 48 का है कि राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, धन विधेयक। 49 का है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का है कि निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है, तो 50 का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखिए आपको बनाना 50 है, लेकिन मैं आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा। 51 हो गया। 52 नंबर कह रहा है कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है, तो 52 का सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि निम्न में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं है, तो 53 का सी राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम के सदस्यों पर। उसके बाद 54 नंबर का रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो इसका राइट आंसर जो है 54 का बी हो जाएगा मीरा कुमार। 55 का रहा भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो 55 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा डी हो जाएगा 1976। उसके बाद 56 नंबर का रहा भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 56 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा 1956। 57 का रहा भारत को अर्ध संघ किसने कहा था, तो 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा केसी हियर। उसके बाद 58 नंबर का रहा भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है, तो 58 का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 59 नंबर का रहा किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी, तो 59 का सी राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उसके बाद 60 नंबर का रहा संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 60 का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा 97। 61 नंबर का रहा जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो 61 का ए राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। उसके बाद 62 नंबर का राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है 62 का सी हो जाएगा राज्यपाल। 63 का है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राष्ट्रपति। 64 नंबर का लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा की अनुशंसा पर। उसके बाद 65 नंबर का है उच्च न्यायालय पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो 65 का बी हो जाएगा राष्ट्रपति। 66 का है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। उसके बाद 67 का है भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है, तो 67 का बी राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। 68 नंबर का है सर्वोच्च न्यायालय से अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया, इसका राइट आंसर जो है 68 का आपका बी हो जाएगा 2018। 69 नंबर का है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 84। 70 नंबर का है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है, तो 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। उसके बाद 71 नंबर का विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो 71 का बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 72 का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो 72 का डी हो जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद 73 नंबर का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल 73 का बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 171। 74 का निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो 74 का बिल्कुल बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 75 नंबर का है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, तो 75 का बिल्कुल सी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो 76 का डी हो जाएगा गोवा। 77 का किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्य आयोग बना, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1993। उसके बाद 78 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 78 का आपका ए हो जाएगा 25 जनवरी को। 19 नंबर का उनासी नंबर का कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद आपका 80 नंबर का लोकसभा का नेता होता है, तो वह जो है प्रधानमंत्री होता है, बी राइट आंसर। 81 नंबर का लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो 81 का बी हो जाएगा 2। 82 का राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो 82 का डी हो जाएगा 6 वर्ष। उसके बाद 83 का राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 83 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 250। 84 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है, तो बिल्कुल 84 का ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद 85 का केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है, तो 85 का डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 86 नंबर का प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, तो 86 का ए राइट आंसर हो जाएगा कानूनी न्याय। 87 का संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है,
तो वह हो जाएगा महासभा, ए राइट आंसर। 88 का रहा भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो 88 का सी राइट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 89 का रहा दक्षिण सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भूटान। 90 नंबर का रहा है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। 91 नंबर का रहा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 91 का ए राइट आंसर हो जाएगा 1945। 92 का रहा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो इसका राइट आंसर 92 का ए हो जाएगा, 111। उसके बाद 93 का रहा सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो 93 का डी राइट आंसर हो जाएगा, काठमांडू। 94 का रहा निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है, तो 94 का ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत। 95 नंबर का रहा डोकलाम मुद्दे के कारण किनके बीच टकराव हुआ, तो 95 का ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत चीन। 96 का रहा पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाला पहले प्रधानमंत्री थे, तो डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 97 का रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है, तो 97 का सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। उसके बाद 98 का रहा भारत की विदेश नीति का आधार है, तो वह हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। उसके बाद 99 का रहा भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1971 ईस्वी। लास्ट 100 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो वह सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो मैंने आपको